नमस्कार दोस्तों। आज है 18 जून 2020 और मैं स्वागत करता हूं आपका युवा एंड डेली करंट अफेयर्स में। हमारे आज के जो 12 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो मैं आपके लिए लेकर के आया हूं। और उससे पहले आपको बता दूं कि इसकी जो करंट अफेयर्स की पीडीएफ है उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपको हमारी प्रीवियस जितनी भी हैं अगर वो भी करंट अफेयर्स की पीडीएफ चाहिए तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ का मंथ वाइज आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी करते हुए अपना आज का करंट अफेयर्स, जिसका पहला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन से देश ने कोविड के इलाज पर प्रयोग होने वाली हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन या फिर जिसे HCQ भी कहा जाता है दवा के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया है? ऑप्शन देख लेते हैं। ए है ब्रिटेन, बी है स्पेन, सी है अमेरिका और डी है सऊदी अरब। और दोस्तों का सही उत्तर है ऑप्शन सी जो है अमेरिका। देखिए, अमेरिका में फूड एंड ड्रग रेगुलेटरी ने क्या किया है कि कोविड-19 महामारी के इलाज में हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है। और पहले इस भारतीय दवा के इस्तेमाल की क्या है कि आपात अनुमति दी गई थी। और इसी के बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के अनुरोध पर भारत ने क्या किया था, दवाओं की एक खेप को अमेरिका भेजा था। चलिए बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर, जो है हाल ही में कौन से देश ने नस्ली भेदभाव और असमानता से निपटने के लिए एक आयोग के गठन की घोषणा की है? ऑप्शन देख लेते हैं। ए है ब्रिटेन, बी है अमेरिका, सी है जर्मनी और डी है दक्षिण अफ्रीका। और दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए जो है ब्रिटेन। देखिए, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जो हैं बोरिस जॉनसन ने देश में नस्ली भेदभाव और असमानता से निपटने के लिए नए आयोग के गठन की घोषणा की है। और दुनिया भर में नस्ली भेदभाव के खिलाफ हो रहे ब्लैक लाइव्स मैटर, आपने जो देखा होगा ये कैंपेन चल रही है ब्लैक लाइव्स मैटर प्रदर्शनों की प्रतिक्रिया स्वरूप यह घोषणा की गई है। और बोरिस जॉनसन ने कहा है कि अमेरिका के मिनीपोलिस में पुलिस हिरासत में 46 वर्षीय अफ्रीकी अमेरिकी जॉर्ज फ्लॉयड की मौत के बाद ब्रिटेन में भी क्या है, पिछले कुछ हफ्तों में प्रदर्शन में हजारों लोग शामिल हुए थे। चलिए बढ़ते हैं अपने तीसरे प्रश्न की ओर, जो है हाल ही में स्वीडन के थिंक टैंक सिप्री, ठीक है, SIPRI की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2020 के शुरुआत में भारत के पास कितने परमाणु हथियार थे? ऑप्शन देख लेते हैं। ए है 120, बी है 130, सी है 150 और डी है 160। और दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी जो है 150। देखिए, भारत के परमाणु हथियारों के जखीरे में पिछले साल क्या है 10 और हथियार जुड़ गए हैं। और स्वीडन की जो थिंक टैंक है जिसका नाम है सिप्री की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक 2020 की शुरुआत में भारत के पास कुल कितने 150 परमाणु हथियार थे। और साल भर पहले वर्ष 2019 में ये संख्या कितनी थी, 140 थी। और रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के पास जो है भारत से ज़्यादा हथियार हैं। और 2019 में उनके पास कितने थे, 150 से 160 परमाणु हथियार होने की जानकारी दी गई थी। और दुनिया में कुल 9 देशों के पास ही परमाणु हथियार हैं, अर्थात क्या है कि दुनिया में 9 देश जो हैं वही परमाणु संपन्न हैं। यहाँ पर आधा हमारा रहेगा जो निम्न है। देखिए, अमेरिका, रूस, चीन, भारत, पाकिस्तान, फ्रांस, ब्रिटेन, इजराइल और उत्तरी कोरिया, ये क्या है परमाणु संपन्न देश हैं। देखिए, इनके कुल परमाणु हथियारों की जो संख्या है वो है 13,400। और ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार जनवरी 2020 में चीन के पास जो है वो कितने थे, 320 परमाणु हथियार थे, जबकि 2019 में इनकी संख्या थी 290। और रिपोर्ट में बताया गया है कि चीन जो है न्यूक्लियर ट्रायड विकसित करने में लगा है। और यह ऐसी सैन्य व्यवस्था है जिसमें जमीन, पानी और हवा तीनों से क्या है कि परमाणु हथियार चलाए जा सकते हैं। और रिपोर्ट के मुताबिक क्या है कि रूस के पास सबसे ज़्यादा 6,375 परमाणु हथियार हैं। और वहीं अमेरिका के पास कितने 5800 5,800 परमाणु हथियारों का जखीरा है। और अभी क्या है कि रूस और अमेरिका के पास दुनिया के कुल कितने हैं 90% परमाणु हथियार हैं। चलिए बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर, जो है हाल ही में नेचर रैंकिंग इंडेक्स में क्या है कि 2020 में प्रथम स्थान पर कौन सा संस्थान है? ऑप्शन देख लेते हैं। ए है CSIR या काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, बी है IISc इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु का जो है, सी है TIFR जो है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, या फिर डी है DRDO डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। देखिए, इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए जो है CSIR काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च ने क्या किया है कि नेचर रैंकिंग 2020 में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। और रैंकिंग सभी संस्थानों में 1 दिसंबर 2018 से 30 नवंबर 2019 तक किए गए कुल शोध के उत्पादन पर आधारित है। और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु ने क्या है कि दूसरा स्थान प्राप्त किया है। और जबकि टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च मुंबई ने क्या किया है, तीसरा स्थान प्राप्त किया है। चलिए बढ़ते हैं पांचवें प्रश्न की ओर, जो है हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने क्या है कि निजी बैंकों के स्वामित्व और संचालन और कॉरपोरेट संरचना की समीक्षा हेतु किसकी अध्यक्षता में 5 सदस्यीय समूह का गठन किया है? ऑप्शन देख लेते हैं। ए है PK मोहंती,
बी है राजेंद्र कुमार, सी है संतोष झा और डी है ए कृष्णमूर्ति। और दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए जो है पी के मोहंती। चलिए बढ़ते हैं छठे प्रश्न की ओर, जो है हाल ही में पाकिस्तान ने किन दो भारतीय उच्चायोग के कर्मचारियों को बंदी बना लिया था। ऑप्शन देख लेते हैं। ए है पॉल सेल्वादास, बी है द्विमु ब्रह्मा और सी है राकेश कौल और डी है ए और बी दोनों। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी जो है ए और बी दोनों। चलिए बढ़ते हैं सातवें प्रश्न की ओर, जो है हाल ही में भारत के महान्यायवादी कोट्टायन कंटकोट वेणुगोपाल या फिर के वेणुगोपाल का कार्यकाल कितने समय के लिए बढ़ा दिया गया है। ऑप्शन देख लेते हैं। ए है 1 वर्ष, बी है 6 माह, सी है 3 माह या डी है 2 वर्ष। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए जो है 1 वर्ष। देखिए भारत के 15वें महान्यायवादी के वेणुगोपाल का जो है कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है और उनका कार्यकाल जो है 30 जून 2020 को पूरा होने वाला था। और महान्यायवादी का उल्लेख जो है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 और अनुच्छेद 88 में किया गया है। देखिए अनुच्छेद 76 जो है वो कहता है कि भारत के अटॉर्नी जनरल या महान्यायवादी की नियुक्ति, ठीक है, महान्यायवादी की नियुक्ति जो है वो किसके द्वारा होती है, राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर रहता है। और भारत का अटॉर्नी जनरल जो है भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार होता है। क्या होता है? मुख्य कानूनी सलाहकार होता है तथा भारत के सर्वोच्च न्यायालय में सरकार का मुख्य वकील भी होता है। और अनुच्छेद 88 जो कहता है कि महान्यायवादी को संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही में हिस्सा लेने का अधिकार है, परंतु उसे क्या है कि वोट देने का अधिकार नहीं है। कई बार एग्जाम्स में ये पूछ भी लिया जाता है, तो आपको ये पॉइंट याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं 8वें प्रश्न की ओर, जो है हाल ही में बिहार खादी का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है। ऑप्शन देख लेते हैं। ए है पंकज त्रिपाठी, बी है सुभाष कश्यप, सी है विनोद कुमार वर्मा और डी है राम कुमार शर्मा। और दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन ए जो है पंकज त्रिपाठी। चलिए बढ़ते हैं अपने 9वें प्रश्न की ओर, जो है हाल ही में क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के सीईओ केविन रॉबर्ट्स ने क्या किया, अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। आपको बताना है कि रॉबर्ट्स की जगह पर यह प्रभार किसे दिया गया है। ऑप्शन देख लेते हैं। ए है निक जोन्स, बी है निक हॉकली, सी है रॉबर्ट गावली और डी है एंड्रस वास्कली। और दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी जो है निक हॉकली। देखिए क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के सीईओ जो हैं केविन रॉबर्ट्स ने क्या किया, अपने पद से इस्तीफा दे दिया है और उनकी जगह पर T20 विश्व कप के मुख्य कार्यकारी अधिकारी निक हॉकली को अंतरिम प्रभार दिया गया है। चलिए बढ़ते हैं 10वें प्रश्न की ओर, जो है हाल ही में पूर्वी लद्दाख के कौन से क्षेत्र में भारतीय तथा चीनी सेनाओं के बीच संघर्ष हुआ है। ऑप्शन देख लेते हैं। ए है गलवान घाटी, बी है दौलत बेग ओल्डी, सी है डेमचोक और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए जो है गलवान घाटी। देखिए पूर्वी लद्दाख की जो है गलवान घाटी, उसमें चीनी की सैनिकों और भारतीय सैनिकों के बीच झड़प में भारतीय सेना के क्या है, एक कर्नल और 19 जवान शहीद हो गए हैं। और चीनी अखबार ग्लोबल टाइम्स के अनुसार चीनी सेना के भी जवानों के मारे जाने की पुष्टि हुई है। सेना के मुताबिक 16 बिहार रेजिमेंट के अफसर और जवान इस इंतजार में थे कि हाल ही में सेना कमांडर स्तर की वार्ता में हुए समझौतों के तहत पेट्रोलिंग पॉइंट या फिर PP-14 से चीनी सेना 1 से 1.5 किलोमीटर पीछे हटेगी और भारतीय सेना के कर्नल संतोष, हवलदार पलानी और जवान कुंदन ओझा बातचीत करने के लिए वहां पर गए थे। और डी एस्केलेशन या जिसे बोलते हैं तनाव घटाने के लिए पीछे हटने की प्रक्रिया को लेकर बातचीत के दौरान चीनी सेना के जवान उग्र हो गए और भारतीय दल पर कायरतापूर्वक हमला कर दिया। और भारतीय सेना और चीनी सेना जो है चीन से बीच पूर्वी लद्दाख में पेंगोत्से झील, गलवान घाटी और डेमचोक और दौलत बेग ओल्डी में तनाव चल रहा है। चलिए बढ़ते हैं अपने 11वें प्रश्न की ओर, जो है हाल ही में संयुक्त राष्ट्र संघ की व्यापार इकाई अंकटाड की रिपोर्ट के अनुसार भारत 2019 में $51 अरब का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हासिल करने के साथ विश्व में कौन सी रैंकिंग पर रहा है। ऑप्शन देख लेते हैं। ए है 5वीं, बी है 7वीं, सी है 9वीं और डी है 12वीं। और दोस्तों इसके लिए सही उत्तर है ऑप्शन सी जो है 9वीं। देखिए भारत को 2019 में कितना $51 अरब का विदेशी निवेश प्राप्त हुआ है या फिर जिसे FDI बोला जाता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, कितना हुआ है $51 अरब का। ठीक है, वह साल के दौरान दुनिया भर में अधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश पाने वाले देशों में कौन से नंबर पर है, 9वें नंबर पर रहा है। और संयुक्त राष्ट्र के व्यापार व विकास सम्मेलन अंकटाड ने जारी रिपोर्ट में कहा है कि भारत में कोविड-19 के बाद कमजोर लेकिन सकारात्मक आर्थिक वृद्धि दर हासिल होने पर और भारत के व्यापक बाजार देश के लिए निवेश आकर्षित करते रहेंगे। और रिपोर्ट में बताया गया
कि भारत वर्ष 2019 में 51 अरब डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हासिल करने के साथ दुनिया भर में कौन से 9वें स्थान पर रहा है। और वर्ष 2018 में भारत को कितना 42 अरब डॉलर का एफडीआई प्राप्त हुआ था। और तब क्या है कि भारत एफडीआई पाने वाले शीर्ष 20 देशों में कौन से नंबर पर था, 12वें नंबर पर था। देखिए वर्ष 2018 में मिला था कितना 42 अरब डॉलर का जो निवेश प्राप्त हुआ था, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट या एफडीआई, और रैंकिंग थी 12वीं। और वर्ष 2019 में है 51 अरब डॉलर, रैंकिंग है 9वीं। चलिए बढ़ते हैं 12वें प्रश्न की ओर, जो है हाल ही में पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भारत की तेल शोधन क्षमता को कब तक बढ़ाकर दोगुना करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। ऑप्शन देख लेते हैं, वर्ष 2020, बी है वर्ष 2025, सी है वर्ष 2027 और डी है वर्ष 2030। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, जो है वर्ष 2030। देखिए वर्तमान में हमारी तेल शोधन क्षमता है करीब 25 करोड़ टन की, और जिसको वर्ष 2030 तक बढ़ाकर 45 से 50 करोड़ टन करने का लक्ष्य रखा है। और अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी IEA के ने क्या है अनुमान जताया है कि वर्ष 2040 तक भारत की ऊर्जा की मांग जो है वो 45.80 करोड़ टन जो है सालाना पहुंच जाएगी। तो चलिए बढ़ते हैं अपने आज के प्रश्न की ओर, जो है समवर्ती सूची को किस देश के संविधान से लिया गया है। आपको बताना है कि जो समवर्ती सूची है उसको किस देश के संविधान से लिया गया है। ऑप्शन देख लेते हैं, ए है ऑस्ट्रेलिया, बी है कनाडा, सी है दक्षिण अफ्रीका और डी है रूस। तो दोस्तों क्या करना है कि आपको इस प्रश्न का उत्तर देना है कमेंट के माध्यम से। बाकी आप हमारी जो वेबसाइट है test.uvain.org, उससे क्या कर सकते हैं, फ्री टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हैं। उस पर करंट अफेयर्स के भी टेस्ट हैं, आप वहाँ से भी टेस्ट अटेम्प्ट कर लीजिए। जो पुराने हमारे टेस्ट हैं करंट अफेयर्स के, वो आप एक बार अटेम्प्ट करके आप देखिए कि आपने हमारे जो वीडियोज़ हैं उनसे कितना सीखा, ताकि आपका जो आने वाला एग्ज़ाम हो उसमें आपको ये ना लगे कि आपने ये पढ़ा तो था लेकिन क्या था और क्या नहीं था, मतलब आप उस डिलेमा से बाहर निकल सकें। और अच्छे से आप चेक कर लें कि आपको कितना हमारे वीडियोज़ से समझ में आ भी रहा है। और दूसरा क्या है कि हमारी जो टेस्ट सीरीज़ हैं, इसके अलावा प्रीमियम टेस्ट सीरीज़ जो कि हिस्ट्री की है, हिस्ट्री, पॉलिटी, साइंस, और उसके अलावा ज्योग्राफी है और है इन्वायरमेंट। तो आपको क्या करना है कि आप वो टेस्ट सीरीज़ भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसके अलावा हमारे 1000 से ऊपर, लगभग 1000 से ऊपर ही इस टाइम पर पहुंच चुके हैं, वो टेस्ट जो हैं वो आप अटैम्प्ट कर सकते हैं अपने एग्ज़ाम के सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो चलिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए और कमेंट में आप अपनी फीडबैक भी दे सकते हैं, और साथ साथ में इसे शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं कल के अंक में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।